नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीपी वर्मा, पूर्व मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल टेक्निकल अड्डा। कल्पना कीजिए कि आपने अपने जीवन भर की कमाई लगाकर एक घर खरीदा, रजिस्ट्री हो गई, चाबी भी मिल गई, लेकिन जब बिजली कनेक्शन अपने नाम कराने गए तो पता चला कि उस मकान पर मान लें कि 1 लाख रुपया बिजली का बकाया है और बिजली विभाग कह रहा है कि पहले बकाया जमा करें फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब तो आपके लिए भारी मुसीबत शुरू हो गई। पुराना मकान या फ्लैट खरीदने वाले यह गलती अक्सर करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस परिस्थिति में करें क्या। आइए आज इसी महत्वपूर्ण विषय की सच्चाई समझते हैं। आपको पता है कि लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि मैंने वकील को सारे कागजात दिखा दिए, रजिस्ट्री के पेपर दिखा दिए, सारे अप्रूवल दिखा दिए, सब ठीक हैं और रजिस्ट्री हो गई, मतलब सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री और बिजली का कनेक्शन ये दो अलग अलग बातें हैं। रजिस्ट्री होने से मकान का स्वामित्व बदलता है या यूं कहें ओनरशिप चेंज हो जाता है, लेकिन बिजली कनेक्शन का रिकॉर्ड तब तक नहीं बदलता है जब तक निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नाम परिवर्तन नहीं कराया जाता। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि खरीदे गए मकान पर 1 लाख रुपया बिजली का बकाया है तो उसे कौन भरेगा? बहुत लोग तुरंत कहते हैं कि पुराने मकान मालिक को देना होगा, लेकिन वास्तविक स्थिति इतनी सरल नहीं है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कृपया स्क्रीन देखें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग मामलों में यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी राज्य के नियम, सप्लाई कोड या कंडीशंस ऑफ सप्लाई में ऐसा प्रावधान है तो बिजली वितरण कंपनी कुछ परिस्थितियों में बकाया राशि का निपटारा होने तक नया कनेक्शन या नाम परिवर्तन रोक सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि नया मकान मालिक पुराने मकान मालिक का कर्जदार हो गया, लेकिन व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है कि बिना बकाया निपटे बिजली संबंधित प्रक्रिया आगे ना बढ़े, यदि राज्य के बिजली के नियम ऐसा कहते हैं तो। इसलिए घर खरीदते समय पहले बिजली की स्थिति जांचना बहुत जरूरी है, उतना ही जितना रजिस्ट्री के कागजात देखना। अब आते हैं कि हमें बिजली संबंधित कौन से दस्तावेज की जांच करनी चाहिए जिससे कि इस तरह की समस्या सामने खड़ी ना हो। मैं आपको 5 महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। पहली, मकान की लेटेस्ट बिजली बिल जरूर मांगें और देखें। दूसरी, बकाया शून्य है कि नहीं इसकी पुष्टि करें। तीसरी, चेक करें बिजली कनेक्शन किसके नाम पर है एवं कितने कनेक्शन उस मकान पर जारी हैं एवं चल रहे हैं। चौथी, उस कनेक्शन का सैंक्शन लोड कितना है, कहीं भविष्य में लोड बढ़ाने की जरूरत या आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। और पांचवी, बिक्री अनुबंध में स्पष्ट लिखवाइए कि बिजली संबंधित बकाया किसकी जिम्मेदारी होगी। ये तो हुई मकान या फ्लैट खरीदने की बात। अब हम चर्चा करते हैं कि मकान अगर हमें बेचना है या फ्लैट बेचना है तो उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कृपया स्क्रीन देखें। अंतिम बिजली बिल जमा कीजिए। मीटर रीडिंग की फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग रखिए। खरीदार को नाम परिवर्तन के लिए इंसिस्ट करिए और मकान बेचने की सूचना बिजली विभाग को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजकर पावती सुरक्षित रखें। दोस्तों, लोग घर या फ्लैट खरीदते समय मकान का नक्शा देखते हैं, रजिस्ट्री के पेपर देखते हैं और उस पे कोई बैंक लोन है या नहीं ये देखते हैं, लेकिन बिजली का बिल उस पे बकाया है कि नहीं यह शायद ही कोई देखता है और यही भूल लाखों रुपए की परेशानी बन सकती है। याद रखिए, घर खरीदने से पहले बिजली का बिल और बकाया उतनी ही गंभीरता से जांचिए जितनी गंभीरता से आप रजिस्ट्री की जांच करते हैं। मैंने अपने सर्विस पीरियड में कई ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके साथ ये परेशानी आई और वो बिजली विभाग का चक्कर काट काट के थक गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप फ्लैट या घर खरीदने जा रहे हैं या अपना फ्लैट या घर बेचने जा रहे हैं तो बिजली बिल संबंधित जो सूचनाएं हमने आपको दी हैं उस पर अमल करें। यदि यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी परिवार को आर्थिक परेशानी से बचा ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।